तो दोस्तों आज हम आप लोग को बताने वाले हैं जो तिरुपति है हमारे 4 धामों में से एक धाम है जो बहुत ही महत्वपूर्ण धाम है। वहाँ पे जो प्रसाद के लिए लड्डू बनाया जाता है उसमें जानवरों की चर्बी की मिलावट पाई गई है। जो अभी की सरकार वहाँ बनी है, चंद्रबाबू नायडू की सरकार बनी है, तो उसने जुलाई में उस लड्डू को जांच के लिए गुजरात के एक लैब में भेजा था। वहाँ पे ये पाया गया कि उस लड्डू को घी के बजाय जानवरों की चर्बी से बनाया जा रहा है, क्योंकि घी से अगर उसको बनाया जाए तो उसमें कॉस्टिंग ज़्यादा पड़ता था। इसलिए कॉस्ट को कम करने के लिए उन लोगों ने जानवरों की चर्बी को यूज करना स्टार्ट कर दिया था। तो ये एक हमारे हिंदू धर्म के आस्था से बहुत बड़ी खिलवाड़ है। एक्चुअली हुआ ये था कि पिछली सरकार जो जगन मोहन रेड्डी की सरकार थी वहाँ पे आंध्र प्रदेश में, तो उन्होंने जो मंदिर का पहले से बोर्ड था उनको पूरा भंग कर दिया था। एक वहाँ पे मंदिर कमेटी थी जो पूरी मंदिर को देख रेख करती थी एंड प्रसाद बांटने का काम सारे डिपार्टमेंट वो संभालते थे। और वहाँ आसपास जितने भी डेवलपमेंट होता था वो मंदिर की बोर्ड ही करती थी। बट ये जो सरकार थी पिछली सरकार, उस बोर्ड को भंग करके उसमें सरकार के लोगों को मेंबर बनाया था एंड उस बोर्ड को कम्प्लीटली सरकार के कंट्रोल में ले लिया था। एंड दोस्तों वो जो सरकार थी जगन मोहन रेड्डी हैं, वो क्रिश्चियन धर्म से आते हैं। अब वो क्रिश्चियन हैं, अब उस बोर्ड में अगर क्रिश्चियनों का बोलबाला हो गया तो वो तो होना ही था कि वो लोग जैसे मर्जी तैसे कॉस्ट कम करने के लिए या जो भी खाना पूर्ति करने के लिए वो मिलावटी करेंगे ही करेंगे। तो दोस्तों वो जो सरकार थी वो एक क्रिश्चियन सरकार थी, तो उनको हिंदुओं के प्रति तो कुछ है नहीं वैसा। तो इसमें हुआ ये कि उन लोगों ने कॉस्ट को कम करने के लिए कुछ भी यूज करना स्टार्ट कर दिया। और मैं बता दूं दोस्तों कि ये जो तिरुपति मंदिर है उसको वहाँ के चोला डायनेस्टी के राजा जो थे, चोला यादव थे, वो बनवाए थे। और वहाँ पे एक अभी तक प्रथा चली आ रही है कि जो बोर्ड के मेंबर होंगे, वो एक्चुअली तिरुपति मंदिर जो है वो 15 से 16 किलोमीटर एक लंबी पहाड़ियों में बसा हुआ है और वहाँ लोग चल के जाते हैं उतने दूर। तो वहाँ जो पहाड़ियों के आसपास है, जो नीचे गांव है, उन गांव में यदुवंशियों का बहुत बड़ा आबादी रहता है। तो शुरू से ये प्रथा थी वहाँ पे कि कोई भी एक यदुवंशी व्यक्ति भगवान का सबसे पहला दर्शन करेंगे, वो किवाड़ खोल करके सबसे पहला दर्शन वही करेंगे। उसके बाद ही बाकी भक्तों के लिए वो मंदिर ओपन किया जाता था दर्शन के लिए। एंड इस प्रथा को भी जगन मोहन रेड्डी सरकार ने हटाना चाहा, लेकिन बहुत ज्यादा विरोध हुआ, तो ये प्रथा नहीं हटाई गई। अभी भी वहाँ पे कोई एक यदुवंशी व्यक्ति ही भगवान का पहले दर्शन कर सकते हैं, इसके बाद ही बाकी भक्तों के लिए खोला जाता है। और उस जो मंदिर डेवलपमेंट बोर्ड था उसमें भी वहाँ के जो उस गांव के जो लोकल यदुवंशी लोग हैं उसमें से किसी को प्रमुख बनाया जाना था। लेकिन जगन मोहन रेड्डी ने उस रूल को हटा करके उन्होंने बोर्ड को पूरे सरकार की कब्जा में ले लिया और सरकार के लोगों को बोर्ड में मेंबर बनाना शुरू कर दिया था। तो दोस्तों कितने यदुवंशी भाइयों को पता था कि तिरुपति में जो भगवान के पहला दर्शन है वो कोई एक यदुवंशी भाई ही कर सकते हैं, और ये मंदिर चोला डायनेस्टी के समय में बनाया गया था। आप जिनको भी पता है या न पता है आप लोग जरूर कमेंट करके बताएं कि ये किसको किसको पहली बार पता चल रहा है।